बॉबी जी समोसे कहाँ से लाए हैं? अरे दीदी वो ठेका है ना, उसके जस्ट बगल से दुकान है समोसे की। मुझे क्या पता ठेका, क्या मैं रोज पीने जाती हूँ? अरे है एक समोसे की दुकान ठेके के बगल में। तुम्हें कैसे पता? तुम जाते हो क्या रोज? अब पता तो मुझे इसका भी है कि शहर की जेल कहाँ है, तो क्या मैं रोज जेल जाके आता हूँ? रोज जेल जाके आता हूँ। वैसे विक्रम जी है कहाँ जेल? मैंने नहीं देखी कभी। देखिए बॉबी जी, एक बार जेल के सामने से निकल जाओ टहलते हुए, शकल से चोर लगते ही हो, वो खुद ही अंदर खींच लेंगे। हाँ हाँ, आप बड़े शक्ल से राजा लगते हो ना। मुझे तो पक्का यकीन है। देखा, नेहा को यकीन है कि मैं राजा लगता हूँ। मैं उस यकीन की बात नहीं कर रही हूँ, शकल से तो तुम जल्लाद लगते हो। ऐसा है, बोलना उतना ही जितना मन हो तुम्हारा। बोलो ना, क्या बोल रही थी? मुझे इस बात का यकीन है कि तुम दारू तो पीते हो। चटनी पीसो तुम, समोसे ठंडे हुए जा रहे हैं। चटनी तो पीसी जाएगी, तुम साफ साफ बता दो आज। लेकिन क्या बात है, आज सुबह सुबह समोसे समोसे दिख रहे हैं। समोसे के साथ जलेबी भी अच्छी लगती है। वैसे भूरी जी कहाँ है? भूरी अभी सो रही है। मनोज जी, आपसे एक बात सच सच पूछूं? नेहा भाभी, मैं तो हमेशा सच ही बोलता हूँ। हाँ, पीने के बाद। क्या बोले? मैं बोला सच ही बोलेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे आप? आपके तो चेहरे से सच टपकता है। ये बताइए मनोज जी, ये दारू पीते हैं? हाँ भाभी, कभी कभी। पकड़े गए ना आज। मैं तो पहले से ही जानती थी, इस आदमी के लक्षण देख के ही लगता है कि दारूबाज है। लक्षण देख के लगता है? क्यों? दारू पीने के लक्षण स्कूल में पढ़ के आई हो क्या? और आप मनोज जी, शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? आती है, लेकिन मैंने झूठ थोड़ी बोला है। मनोज जी, कहाँ देखा आपने इनको दारू पीते हुए? कहीं नहीं देखा भाभी। दिमाग से खाली हैं क्या आप? अभी तो बोला ना कि कभी कभी पीते हैं। अरे तो भाभी, वो मैं अपनी कह रहा था, मैं कभी कभी पी लेता हूँ। अपनी बता रहे थे आप? बोलो ना, चुप क्यों हो गई? और लगाओ मेरे ऊपर लांछन, झूठे आरोप। तुमको ये कैसे पता कि ठेका कहाँ पे है? प्रभु, पता तो मुझे इसका भी है कि दारू कौन कौन सी आती है, कैसे क्या पीते हैं लोग। फिर तो पक्का समझ लो कि मैं दारूबाज हूँ। जिस दिन पकड़ लिया ना मैंने, उस दिन बात करूंगी अब तुमसे। पक्का है? उसके पहले बोलोगे नहीं मुझसे कुछ भी? बोलो ना, 4 लोग के सामने आज बोलो तुम। 4 कहाँ हैं, 2 ही हैं हम लोग, मैं और मनोज जी। कौवे के भतीजे, कहावत बोल रहा था मैं। हाँ फिर ठीक है। चटनी बट गई है, चलो समोसे खा लो अब। पहले बोलो जो अभी बोली थी कि जिस दिन तुमने मुझे दारू पीते पकड़ लिया उस दिन बात करोगी, उसके पहले करोगी ही नहीं। बोलो ना, अब चुप क्यों हो गई? हो गया, मान लेती हूँ, नहीं पीते हो। बात से पलट गई अपनी। पता नहीं क्या हो गया है सुबह से। क्या हो गया? ऐसे पीठ में पुताई क्यों कर रहे हो? ही नहीं कर रहा हूँ, सुबह से खुजली हो रही है पीठ में, हाथ भी नहीं पहुंच रहा है। मेरा झाड़ू पहुंच जाएगा, पहुंचाऊं? मम्मा मुझे टुट्टू लगी है। बेटा, अभी मम्मा पापा से तू मैं कर रही हैं, फिर तुम्हें तू कराएंगी। आती हूँ इसको तू करा के, फिर तुम्हारा तू तारा करती हूँ। तू तारा कर लेना, बस तोला ताड़ी मत करना। की हो गया पाजी? की हो गया पाजी? आप पंजाबी कब से बोलने लगे मनोज जी? मैं पंजाबी सीख रहा हूँ ना विक्रम जी। और मैं तेरी पिंडी पाड़ दूंगा। ये पिक्चर में बोलता है ऐसे, अब जो भी मतलब हो इसका। वो तो ठीक है, ये अपनी पीठ में अपने हाथों से मसाज क्यों कर रहे हैं? एक को पुताई लग रहा है, दूसरे को मसाज लग रहा है। ये नहीं दिख रहा कि पीठ में खुजली कर रहा हूँ।
हाँ तो शुरू करें अब तू मैं। बहर को तू करा दी। उसका छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे हमेशा उल्टी सीधी जगह में ही खुजली होती है? उल्टी सीधी जगह में खुजली होती है मतलब? अब क्या खुजली में जीपीएस लगा होता है कि बोल दूं? नहीं, गाल में हो ना, गाल में। मेरे कहने का मतलब है तुम्हारे कभी दाएं हाथ में खुजली क्यों नहीं होती? मैं क्या बाबी जी, पैरी पौना। पैरी पौना? ये पौना पौना कौन बोल रहा है? पीछे देखो, नए मनोज जी अब सरदार जी बन रहे हैं। क्या हुआ मनोज जी, अभी आप बोले थे क्या पैरी पौना? जी बाबी जी, 80 बोले थे। 80 बोले थे? अरे चाहे 80 बोलो या 90 बोलो, बोल क्यों रहे थे ऐसे? वो नहीं भाभी, मैं पंजाबी सीख रहा हूँ। मेरा कुछ इलाज बताओ, पीठ की खुजली जा ही नहीं रही है। पहले तुम बताओ, हमेशा पीठ में ही खुजली क्यों होती है तुम्हारे? कभी दाएं हाथ में क्यों नहीं होती खुजली? क्यों? दाएं हाथ में खुजली होने से क्या होता है? क्या होता है? अरे दाएं हाथ में खुजली होने से पैसा आता है घर में। बकवास बकवास बातों में मैं नहीं करता यकीन। बकवास नहीं है, हकीकत है। अच्छा, फिर तो अंबानी जी के 4-5 दाएं हाथ होंगे और पांचों में खुजली होती होगी। ये मजाक की बात नहीं है विक्रम पाजी, होंदा है ये। ए हुंदा, आधी अधूरी पंजाबी बोले ना तो समझ लो फिर। अरे विक्रम जी, दाएं हाथ में खुजली होने से हाथों में पैसा ही पैसा रहता है। अच्छा, फिर तो बेचारा जो बैंक में कैशियर रहता है उसको बैंक एग्जाम पास करने से बैंक में बिठाते हैं या हाथों में खुजली देख के? तुमसे कौन बहस करे? और वैसे भी तुम्हारे पीठ में खुजली हो रही है, दाएं हाथ में खुजली होती ना तो आज पक्का पैसा आता हाथ में। एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। हाथ में खुजली होने से हाथ में पैसा आता है? हाँ आता है। अगर हाथ में खुजली होने से हाथ में पैसा आता है तो पीठ में खुजली होने से पीठ में नहीं आएगा? विक्रम जी, चलो चाय पी के औंधे हैं। चाय पी के औंधे हैं? हाँ हाँ चलो, नहीं तो पता चले यहीं औंधे गिरा के कूटेगी।